पीडीए सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, ये मान्यवर कांसी राम का जो 1585 का नारा है और इसमें दलित ओबीसी मुस्लिम की यूनिटी की बात करते हैं और जो मनुवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज रहा उत्तर प्रदेश में, आज उसकी अभिव्यक्ति अखिलेश यादव पीडीए के रूप में कर रहे हैं। हालांकि गए तो 7 विधायक, लेकिन 3 पे सीधा अटैक किया है पत्रकार अनिल यादव ने और कहा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों ने तुमको वोट दिया और तुम लोग उनके साथ गद्दारी करके कहाँ जा रहे हो। अगर दम था, तुम्हारे अंदर दम था तो निर्दल ही लड़ करके चुनाव जीत जाते, फिर कहीं जाते, तुमसे कोई सवाल नहीं पूछता। और अखिलेश की ही विधायक पल्लवी पटेल को समझ में नहीं आ रहा है और कह रहे हैं कि पीडीए का जो नारा दिया गया ज़मीन पे उसकी हकीकत कुछ और है, इसलिए वो वोटिंग करने के लिए भी तैयार नहीं थी। देखिए, ये तो पूरा देश देख रहा है कि ईवीएम, ईडी, सीबीआई, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार करके ये सरकार जो है अपने आप को बनाए रखी है, पूरा गुंडागर्दी है। 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। कहा यह जा रहा था कि राज्यसभा के चुनाव कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा का सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल में जो हुआ उसे देश की जनता ने देखा। हालांकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, वहीं समाजवादी पार्टी के कई विधायक टूट करके अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मिल चुके हैं। किसी ने अपने पूर्व में की गई कस्मों को तोड़ दिया, किसी ने अपने वायदों को तोड़ दिया, तो किसी ने अखिलेश यादव का साथ ये कह करके छोड़ दिया कि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन लिया। तो हमने भी बुलाया है ऐसे में किसान नेता राजीव यादव को और देखना चाहेंगे हम कि इनकी अंतरात्मा क्या कह रही है आज के पूरे घटनाक्रम पर। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, आज आपने देखा कि किस तरह से सपा के विधायक भारतीय जनता पार्टी को जाकर के वोट दे करके आए और कह रहे थे कि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना है। देखिए, ये तो पूरा देश देख रहा है कि ईवीएम, ईडी, सीबीआई, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार करके ये सरकार जो है अपने आप को बनाए रखी है, पूरा गुंडागर्दी है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी जो ने पीडीए का जो उन्होंने फॉर्मुलेशन किया और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के ऊपर जो पूरा उत्पीड़न हुआ है और पूरे देश में जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी की नीतियाँ हैं और उत्तर प्रदेश में जब ये देखे हैं इन जातियों के जो लोग आज पाला बदले हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि उनको साफ तौर पे दिखा कि जो दलित या पिछड़ा या अल्पसंख्यक के जिन वोटों पे वो सत्ता में पहुंच जाते थे, अब क्या कहते हैं बीजेपी के जरिए पहुंच सकते हैं। और साफ तौर पर है कि जो पीडीए का जो पूरा फॉर्मुलेशन है उससे कहीं न कहीं बीजेपी बौखलाई है, इसलिए वो हर स्तर पे हर चुनाव में किसी भी कीमत पर जो है हर वोट को खरीदना चाहती है। ये पूरा का पूरा खरीद फरोख है, डर की राजनीति है। लेकिन मुझे लगता है साफ तौर पर कि ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस बौखलाहट में बीजेपी ने किया है, इसका जवाब जनता देगी और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो यूनिटी है वो बढ़ रही है। और लगातार देखिए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की तमाम जो उन्होंने लगातार टिकट के बंटवारों में भी बात आ रही है, सामने आ रहा है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। और मुझे लगता है कि हमको इस बात को जरूर देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी में किस तरीके से जो नैतिकताएं हैं, मान्यताएं हैं, विचार हैं, उनका पतन हो रहा है। और कहीं न कहीं जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उसके अंदर ये भावना जा रही है कि जो सवर्ण समाज है वो वैचारिकता पे नहीं, वो जात के नाम पर उस मनुवाद को, उस ब्राह्मणवाद को स्थापित करने वाली जो भाजपा है उसको साथ खड़ा होकर के वो खड़ा करना चाहता है। एक चीज़ पे मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश के पीडीए से बौखलाई है और अखिलेश की ही विधायक पल्लवी पटेल को समझ में नहीं आ रहा है और कह रहे हैं कि पीडीए का जो नारा दिया गया ज़मीन पे उसकी हकीकत कुछ और है, इसलिए वो वोटिंग करने के लिए भी तैयार नहीं थी। बहस की भी खबरें सुनने में आई हैं दोनों के बीच। नहीं, देखिए, जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में और आप लगातार देख रहे हैं कि जो पीडीए है और पीडीए सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, ये मान्यवर कांसी राम का जो 1585 का नारा है और इसमें दलित ओबीसी मुस्लिम की यूनिटी की बात करते हैं और जो मनुवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज रहा उत्तर प्रदेश में, आज उसकी अभिव्यक्ति अखिलेश यादव पीडीए के रूप में कर रहे हैं। और कहीं न कहीं पिछले दिनों में ये देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप चाहे इनकाउंटर के नाम पर, चाहे बुलडोजर के नाम पर किसका घर गिराया जा रहा है, किसका इनकाउंटर किया जा रहा है, इसको सब देख रहे हैं। पत्रकार हैं अनिल यादव, उन्होंने राकेश सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके आवाज़ पर राकेश पांडे जी विधायक
फिर उसके बाद अभय सिंह विधायक, ये तीनों लोग थे और जा रहे थे वोटिंग करने, तभी ये पत्रकार पहुंच जाता है और जम करके लताड़ता है और कहता है कि आप लोग बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। अनिल यादव कहते हैं कि ये देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ तुम लोग गद्दारी कर रहे हो। दलित, अल्पसंख्यक और बैकवर्ड ने जो तुमको वोट दिया है, सवर्ण लाभी से आते हो आप लोगों को जो वोट दिया है, उस वोट का आप लोग तिरस्कार कर रहे हो, जनता की उम्मीदों का गला घोट रहे हो। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं अनिल जी को मैं बधाई देता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सच्चे प्रहरी हैं। आज आप लोग इस लोकतंत्र को बचा रहे हैं। आज ये जो पूरा उनका सवाल है, जो पूरा का पूरा वायरल हुआ है कि एक नेता की नैतिकता है, मान्यता है, विचार है, तो पूरा का पूरा समाज आज इस जो घटना हुई है, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वोटिंग का पैटर्न आया है, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज में ये धारणा मजबूत हुई है कि सवर्ण जो समाज के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार हमको धोखा दे रहे हैं, हमारे साथ स्टैंड नहीं करते, हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। और इस स्थिति में जो गए हैं, इससे क्या होगी कि और यूनिटी मजबूत होगी, अखिलेश यादव के ऊपर और दबाव बढ़ेगा कि आप पीडीए जो उन्होंने फॉर्मुलेशन दिया, जो मान्यवर काशीराम ने 1585 का फॉर्मुलेशन दिया था कि उसी के तहत आप टिकटों का बंटवारा करिए। और अगर उस टिकटों के तहत बंटवारा होगा, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक के बंटवारा होगा, वोट किसका है? 85%, 90% वोट किसका है? हालांकि गए तो 7 विधायक, लेकिन तीन पे सीधा अटैक किया है पत्रकार अनिल यादव ने और कहा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों ने तुमको वोट दिया और तुम लोग उनके साथ गद्दारी करके कहाँ जा रहे हो? अगर दम था, तुम्हारे अंदर दम था, तो निर्दल ही लड़ करके चुनाव जीत जाते, फिर कहीं जाते, तुमसे कोई सवाल नहीं पूछता। तो क्या लगता है कि ये पीडीए को धोखा देना हो गया? नहीं, देखिए, एकदम आप जिस पार्टी ने आपको चुनाव टिकट दिया, सिर्फ टिकट नहीं दिया, उस पर एक पार्टी की विचारधारा है और वो पार्टी जो है लोहिया के समाजवाद की बात करती है, वो दलितों, ओबीसी के जो है अल्पसंख्यकों की बात करती है। और आप उन नीतियों के तहत आप सदन में गए हैं, आप उन नीतियों के तहत आपको वोट करना था, लेकिन आपने क्या किया? आपने जो मनुवाद को स्थापित करने वाली पार्टी है उसके पक्ष में आप वोट कर रहे हो। जिन पार्टियों ने टिकट दिया उनको वोट न दे करके जाकर के भाजपा को वोट दे रहे हैं, साफ तौर पर कि भाजपा जो दलित, ओबीसी इस तरह से ऐसे लोगों के खिलाफ जनता को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जो वोट तो लेते हैं जनता से और धोखा देते हैं? मैं इसकी एक मिसाल बताता हूं। 2019 में हरियाणा में चुनाव था, खट्टर सरकार मुसीबत में थी, जनता में भयंकर आक्रोश था। पहली बार जेजेपी चुनाव लड़ रही थी, 8 सीटों पे 10 विधायक चुने गए, सीधे बीजेपी से टक्कर थी और जनता ने आक्रोश में आकर बीजेपी के 8 प्रत्याशियों को हराया था चुनाव में। और चुनाव जब खत्म होता है, 10 विधायक इनके होते हैं और अपने बाप को जेल से निकालने के लिए वो मुख्यमंत्री का ऑफर आता है भाजपा की तरफ से, उसको लेने के लिए इन्होंने अपने विधायकों को ले जाकर के संघ में बैठ करके गठबंधन कर लिया और जो विरोध जनता ने जताया था उसका गला घोट करके सरकार बना ली। ये पूरा का पूरा वैचारिक पतन है। आप जिस तरह से जो पूरा बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, जयंत चौधरी जी, हाथरस कांड के बाद जो है जिनके जिस तरह उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, पूरा जाट लैंड में पूरा जो है बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, वो कहते थे कि हम चवन्नी नहीं है जो फिसल जाएंगे। पूरे मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो है आज जब किसान आंदोलन जब वहां पर खड़ा हुआ और किसान आंदोलन खड़ा हुआ, उसने कहा कि गलती हुई, जाटों से गलती हुई, माफी मांगा, मुसलमानों से जो है खुले मंचों से माफी मांगा। वो जयंत चौधरी जाकर के बीजेपी के पाले में जा रहे हैं। तो मामला इस बात का है कि जनता सब देख रही है, और ऐसा कि नहीं जनता नहीं देख रही है। तो 24 में जागेगी जनता या ऐसे ही चलेगा? एकदम जाग रही है। कोई जीता है, आप जिताएं किसी को, वो चला जाए किसी के पास बैठ जाए, किसी को वोट दे किसी को, ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा? देखिए, साफ तौर पर है कि जो इंडिया का जो अलायंस है वो उसने जो वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि वैचारिकता है।